about the digestive system. Digestive system, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब इसमें क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले कहां जाता है? हमारे बक्कल कैविटी में, मुंह में जाता है, जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। सबसे पहले खाना बक्कल कैविटी में जाता है। डायरेक्ट पेट में कहां से जाएगा खाना? पहले तो यहां जाएगा मुंह में, और बक्कल कैविटी इसको हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं इसे? मुख गुहा या माउथ कैविटी भी कह सकते हैं इसको। दूसरा है, इसके बाद कहां जाता है खाना? इसके बाद भोजन जाता है आपके किसमें? फूड पाइप में। किसमें जाता है? फूड पाइप में। इसको कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस यानी कि इसको फूड पाइप भी कहते हैं, और फूड पाइप, और इसे कहते हैं भोजन नली। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? भोजन नली। और फिर भोजन नली से भोजन आगे होता हुआ कहां जाता है? स्टोमक में। कहां जाता है? स्टोमक में। स्टोमक को कहते हैं हिंदी में आमाशय। आमाशय या पेट, इसमें जाता है। उसके बाद भोजन में क्या होता है? आमाशय से जुड़े हुए 3 अंग और होते हैं। एक होता है लीवर, जिसे कहते हैं यकृत। दूसरा होता है, लीवर के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? लीवर के साथ जुड़ा हुआ होता है आपका आपके जो स्टोमक है, स्टोमक के साथ जो है लीवर के बगल में एक होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्ताशय या पित्त की थैली। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में एक पार्ट और होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। इसे हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। और फिर ये आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन इसे कहते हैं छोटी आंत। और फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और लास्ट में होता है एनस। इस तरह से हमारा ये सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गई ये बात? तो अब आपने देखा होगा कि जो मुख गुहा में जब भोजन जाता है, आपके स्टोमक में जब भोजन जाता है, स्टोमक नहीं, मुख गुहा में मतलब आपके मुंह में जब भोजन जाता है बक्कल कैविटी में, तो वहां पे टाइलिन जो लार होती है वो स्रावित होती है। वो लार उस खाने को लुगदी में बना कन्वर्ट कर देती है, और फिर वो खाना आपका उसको चिकना बना करके वो आपका फूड पाइप से होता हुआ, ओइसोफेगस से होता हुआ, जिसको हम भोजन नली कहते हैं, स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में जब भोजन पहुंचता है तो वहां पर जो है स्टोमक में लीवर होता है जो एंजाइम्स रिलीज करता है उस खाने को देख करके कौन से एंजाइम की जरूरत है। और वहीं पर उसमें बगल में एक गॉल ब्लैडर होता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, पित्त की थैली। तो वो उसमें एसिड रिलीज करता है थोड़ी मात्रा में, जितना चाहिए, ताकि उसमें जो भी पदार्थ आ रखा है उसको वो साल्ट में कन्वर्ट कर सके। उसके अलावा जब पित्ताशय के बाद स्टोमक के नीचे एक पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज, जो इंसुलिन रिलीज करता है और जो शुगर है, जो भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, उसको पचाने में मदद करता है। और उसके बाद छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना आगे चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब छोटी आंत में खाना जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है छोटी आंत में।
और फिर जो अवशेष बच जाता है, जो वेस्टेज बच जाता है, वो वेस्टेज बड़ी आंत में फिर आप जो है लैट्रिन के रूप में आपके एनस से होते हुए वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे और तब हम डायग्राम से इसको समझेंगे।